भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन का असर इतना भयंकर होगा, यह खुद वहां की सरकार ने भी नहीं सोचा था। और नतीजा यह निकला कि नेपाल में हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और अब खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि ओली केवल इस्तीफे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वे दुबई में शरण लेने की योजना बना रहे हैं ताकि जनता के गुस्से से अपनी जान बचा सकें। मगर यहां सवाल केवल नेपाल के नुकसान का नहीं, बल्कि यह है कि इसका प्रभाव भारत पर किस तरह पड़ रहा है। क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत नेपाल सीमा हाई अलर्ट पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, एयर इंडिया को अचानक दिल्ली काठमांडू रूट की सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा, और वे फ्लाइट्स भी जो नेपाल के हवाई क्षेत्र से होकर अन्य देशों की ओर जाती थीं, उन्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। इसके साथ ही एक अहम समझौते को रद्द करने की अपील भारत और चीन से की जा रही है, और यहां भी शक है कि अमेरिका और चीन पर्दे के पीछे अपनी चालें चल रहे हैं। तो आइए अब इन तमाम खबरों पर गहराई से चर्चा करते हैं। और हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही गंभीर और असली मुद्दे लेकर आते हैं जिन्हें अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और अहम अपडेट निकल कर आया है नेपाल से। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया को बंद करने का परिणाम इतना व्यापक हुआ जिसकी कल्पना सरकार ने तक नहीं की थी। इसके कारण हिंसक आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गए, और हालात इस हद तक पहुंच गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। मगर कहानी यहीं थम नहीं रही। हालात इतने बिगड़े कि अब सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा है। सीमाई इलाकों में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पनटंकी बॉर्डर पोस्ट पर अर्धसैनिक बलों और पुलिस की गश्त तेज हो गई है। ट्रक सीमा पर फंसे हैं, माल ढुलाई पूरी तरह से ठप है और माहौल अलर्ट पर है। यानी अब साफ हो गया कि नेपाल का यह राजनीतिक संकट केवल घरेलू मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर भारत नेपाल रिश्तों और व्यापार पर भी पड़ रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि ओली पर जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उनकी सुरक्षा खतरे में आ गई, और यही कारण है कि वे विदेश भागने की सोच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उनका परिवार पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है, और अब वे निजी विमान से दुबई रवाना हो सकते हैं। यानी तस्वीर यह है कि जिस नेता ने खुद को नेपाल की राजनीति का सबसे ताकतवर खिलाड़ी माना था, वही आज भीड़ के गुस्से और संसद में लगी आग के बीच देश छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला झटका भारत नेपाल उड़ानों को लगा है। एयर इंडिया को दिल्ली काठमांडू मार्ग की कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। रोजाना हजारों छात्र, व्यापारी और पर्यटक इस रूट से सफर करते हैं, जो अब फंसे हुए हैं। दूसरा बड़ा असर व्यापार पर पड़ा है। भारत हर साल नेपाल को करीब 7.3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 61,000 करोड़ का सामान बेचता है। लेकिन अब सीमा पर जाम और आंदोलन के कारण ट्रक अटके पड़े हैं और सप्लाई चेन टूट चुकी है। इससे भारतीय व्यापारियों को सीधा नुकसान हो रहा है। तीसरा और सबसे गंभीर असर है चीन की दखलंदाजी। एनडीटी प्रॉफिट की रिपोर्ट साफ लिखती है कि नेपाल की अस्थिरता चीन के लिए सुनहरा अवसर है। बीजिंग ऐसे समय में आर्थिक मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स और राजनीतिक सपोर्ट देकर पकड़ मजबूत करता है। अगर नेपाल में स्थिर सरकार नहीं बनती तो चीन का दबदबा और बढ़ेगा, और यह भारत की सुरक्षा व रणनीति दोनों के लिए खतरनाक होगा। अगर आप नक्शा देखें तो साफ समझ आता है कि नेपाल की ज्यादातर सीमा भारत से लगी है, जबकि केवल उत्तरी हिस्सा चीन से जुड़ता है। यानी नेपाल में उठ रही यह आग केवल काठमांडू तक नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी झुलसा सकती है। अब सवाल है कि भारत इस स्थिति को कैसे नियंत्रित करेगा।
क्या केवल नुकसान को सीमित करने की कोशिश होगी या फिर कोई बड़ी रणनीतिक चाल चलेगा ताकि नेपाल को फिर से अपने पाले में लाया जा सके और चीन की एंट्री को रोका जा सके? लेकिन यह स्पष्ट है कि नेपाल का यह संकट अब महज सोशल मीडिया बैन का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि नेपाल की स्थिति बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी है, जहां जनता का गुस्सा, आर्थिक परेशानी और भ्रष्टाचार मिलकर सत्ता को गिरा देते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब अचानक हुआ या फिर बड़े देश पीछे से खेल खेल रहे हैं। अमेरिका की कोशिश रहती है कि नेपाल जैसे छोटे देशों में लोकतंत्र और जनता के नाम पर अपना प्रभाव बनाए रखे और चीन को दूर रखे। वहीं चीन चाहता है कि नेपाल को हर हाल में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और आर्थिक पकड़ में लाया जाए। ऐसे में भारत बीच में फंसा है, क्योंकि नेपाल सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर नेपाल अमेरिका या चीन की तरफ ज्यादा झुक गया तो देखिए, भारत की हिमालयन सुरक्षा बेल्ट सच में हिल जाएगी। इसके अलावा अगला बड़ा विवाद लिपुलेख पास को लेकर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेपाल ने भारत चीन के बीच इस दर्रे से हो रहे व्यापार पर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि यह इलाका उसका हिस्सा है। लेकिन भारत ने इसे बेबुनियाद बताया है, क्योंकि दशकों से यह रूट व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता रहा है। असल में नेपाल एक तरफ भारत से व्यापार और सुरक्षा चाहता है और दूसरी तरफ चीन को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। अब देखना यह है कि भारत नेपाल की इस दोहरी नीति का जवाब कैसे देगा। क्या भारत सख्ती दिखाएगा या फिर कूटनीति से उसे दोबारा अपने खेमे में ले आएगा? बाकी आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।